आगे है विभिन्न प्रकार के मानचित्र। अब मानचित्र भी कई प्रकार के होते हैं। तो मानचित्र के कई प्रकार होते हैं। इन्हें पैमाने के आधार पर, संतुलन के आधार पर और इसके भूभाग के अथवा क्षेत्रों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। किस चीज़ के आधार पर इसको अलग अलग करते हैं? पैमाने के आधार पर, संतुलन के आधार पर और भूभाग के क्षेत्रों के आधार पर हम इसको अलग करते हैं। पैमाने के आधार पर मानचित्र को बड़े पैमाने और छोटे पैमाने के आधार पर हम देखें तो एक बड़ा पैमाना हो सकता है और छोटा पैमाना हो सकता है, में वर्गीकृत किया जाता है। मानचित्र में शहरों, तहसीलों और कस्बों सभी को बड़े तथा छोटे पैमाने वाले मानचित्र दोनों में दर्शाया जाता है। ठीक है ना, छोटे और बड़े दोनों में दिखाए जा सकते हैं। कुछ विशेष प्रकार के मानचित्र को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर प्रकाश डालते हैं, जैसे सड़क, यात्री, वर्षा का भौतिक लक्षण। इन तीनों मानचित्रों को प्रकरण संबंधी मानचित्र कहते हैं। ये जो सड़क की मानचित्र बनाते हैं, यात्रियों को दिखाने वाला, वर्षा या भौतिक लक्षण, इस तरह के जो मानचित्र होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रकरण संबंधी मानचित्र। आगे है मानचित्र एवं नक्शे में बहुत अंतर होता है। मानचित्र और नक्शा अलग अलग होता है। मानचित्र की आकृति केवल एक महत्वपूर्ण भाग को प्रदर्शित करती है। मानचित्र जो होती है वो हमेशा किस चीज़ को, किसी विशेष जो है क्षेत्र को प्रदर्शित करती है, जबकि नक्शा उस आकृति के किसी भी भाग का संपूर्ण खाका प्रदर्शित करती है। जो नक्शा होता है वो क्या करती है? उसके किसी भी भाग का संपूर्ण खाका, हर चीज़ बताती है उसके बारे में। नक्शे के अंदर हर चीज़ दिखाया जाता है। मानचित्र में कोई विशेष चीज़ होती है, क्षेत्र किसी सिटी का है तो सिटी दिखाएंगे, लेकिन अगर नक्शा होगा तो सिटी का पूरा नक्शा होगा, उसमें हॉस्पिटल कहाँ है, रेलवे लाइन कहाँ है, हर चीज़ उसके अंदर बनाया जाता है। ठीक है, तो मानचित्र और नक्शा अलग अलग होता है। अब हम जान चुके हैं कि किस प्रकार हम ग्लोब एवं मानचित्र की सहायता से पृथ्वी एवं किसी निश्चित क्षेत्र या भूभाग के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं या कर सकते हैं। आगे आ जाओ। ग्लोब पृथ्वी की आकृति का छोटा सा प्रतिरूप होता है। ग्लोब जो होता है, देखो ये ग्लोब बना हुआ है, बिल्कुल ये पृथ्वी के आकार का बनाया जाता है, उसी डिज़ाइन में बनाया जाता है। तो हम कहते हैं कि जो ग्लोब है वो पृथ्वी का क्या है? एक प्रतिरूप है। यह एक रंग बिरंगे खिलौने की भांति दिखाई देता है। जब आप इसको देखते हो तो आपको लगता है ये कोई खिलौना है। ठीक है, इसके द्वारा हम पृथ्वी पर स्थित समुद्रों, महासागरों, द्वीपों तथा देश की सीमाओं आदि का अध्ययन कर सकते हैं। ये देश के अंदर मतलब किसी भी जो पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं ना, समुद्र, ठीक है, और महासागर, द्वीप, इन सब के बारे में जो है हम इसका अध्ययन कर सकते हैं, इसके थ्रू सुगमतापूर्वक कर सकते हैं। साथ ही इन सब की आकृति और वास्तविक स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इनकी वास्तविक स्थिति क्या है वो भी जानकारी हमें ग्लोब को देखकर पता लग जाती है। ग्लोब अपनी धुरी पर पृथ्वी की भांति घूमता है। पृथ्वी की तरह ग्लोब जो है वो घूमता है। हम किसी विशेष स्थान का पता लगाने के लिए ग्लोब को घुमा सकते हैं। ये ग्लोब होता है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसको पता लगाने के लिए घुमा सकते हैं, देखने के लिए। तो हमारी पृथ्वी अपने अक्ष या धुरी पर लगातार घूमती रहती है। आपको पता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर क्या होती है? हमेशा घूमती रहती है। इस धुरी के दो सिरे हैं। इसके उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको उत्तरी ध्रुव और निचले वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ग्लोब के माध्यम से हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। ग्लोब के थ्रू हम बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है। यह हमें पृथ्वी के विभिन्न भागों की संपूर्ण जानकारी देता है। ग्लोब पर ध्रुव, अक्षांश, देशांतर आदि सभी को सही रूप से चित्रित किया जा सकता है। ग्लोब के पर हम हर चीज़ को क्या कर सकते हैं? सही तरीके से दिखा सकते हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं कि ग्लोब से हमें कई प्रकार की महत्वपूर्ण सुविधाएं प्राप्त होती है, लेकिन इनकी एक निश्चित सीमा भी होती है। ज्ञान तो हमें बहुत सारा मिलता है, लेकिन इसकी क्या होती है? निश्चित सीमा भी होती है। ग्लोब हमें सीमित जानकारियाँ ही दे सकता है। अर्थात ग्लोब का स्थलाकृतियों, सड़कों, रेल मार्गों, ग्लोब का प्रयोग है ना स्थलाकृतियों को दिखाने के लिए, सड़कों को दिखाने के लिए, रेल मार्गों को दिखाने के लिए, नगरों को दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ये सिर्फ पृथ्वी का बना सकते हैं हम। पूरी पृथ्वी का जो है ज्ञान दे सकता है हमें, लेकिन उसमें अगर हमें रेल मार्ग देखना हो, सड़क देखनी हो, किसी सिटी को देखना हो, तो वो सारी चीज़ें हमें ग्लोब के थ्रू नहीं देख सकते हम। तो इसलिए इन सभी परेशानियों के निवारण हेतु मानचित्र, अच्छा इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ता है? मानचित्र बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मानचित्र और ग्लोब दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाते हैं।
पारिभाषिक शब्द मानचित्र क्या है? पृथ्वी के समस्त भाग का किसी चपटी सतह पर मापक के अनुसार चित्रण। ठीक है, पृथ्वी के समस्त भाग का क्या है? किसी चपटी सतह पर मापक के अनुसार चित्रण। अक्ष वह काल्पनिक रेखा जिसके आधार पर पृथ्वी की घूर्णन होती है, जिस अक्ष पर पृथ्वी घूमती है ना, कहते हैं इस अक्ष पर पृथ्वी घूम रही है। ग्लोब पृथ्वी का लघु चित्र, यह मॉडल, ठीक है ना, जो लघु चित्र या मॉडल होता है उसे ग्लोब कहते हैं। अक्षांश रेखा पृथ्वी का उत्तरी तथा दक्षिणी भाग विषुवत रेखा के समांतर कई काल्पनिक रेखाएं में बटा हुआ है। पृथ्वी के ऊपर जो है ना बहुत सारी क्या है, विषुवत रेखा के समांतर कई लाइनें हैं, ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5 मानचित्र और ग्लोब ये कंप्लीट हो गया है। ये पारिभाषिक शब्द कॉपी में आपको करना है, महत्वपूर्ण तथ्य ये कॉपी में करना है। एक्सरसाइज फाइंड करके अभी बुक में फिल करो, सभी क्वेश्चन आंसर भी फाइंड करके बुक में ही जो है मार्क करो। उसके बाद जब मैं बताऊंगा तो आपको करना है। ठीक है।